शुभेंदु अधिकारी की सरकार के सामने दूसरी बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बंगाल की सेहत को सुधारना होगा। ये बड़ा मुद्दा है। मुद्दा बड़ा क्यों है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को समझना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर शुभेंदु अधिकारी को विरासत में कैसा बंगाल मिला है। मित्रों, 2025-26 में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था करीब 20.5 लाख करोड़ रुपए की है। पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय 2,29,184 रुपए है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल देश में राज्यों की लिस्ट में 21वें नंबर पर है। 21वें नंबर पर। सोचिए, आबादी के लिहाज से बंगाल देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात जब आती है तो बंगाल गिरकर 21वें नंबर पर चला जाता है। 2026-27 के अनुमान के अनुसार बंगाल का बजट घाटा 74,532 करोड़ है। जानते हैं यह रकम कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है कि पश्चिम बंगाल की कुल अर्थव्यवस्था का 34% कर्ज में है। 34%। समझिए, अगर एक साल से पश्चिम बंगाल 100 रुपए कमाता है एक साल में, तो उसमें से 34 रुपए कर्ज के हैं। इसे और सरल तरीके से समझें तो पश्चिम बंगाल के हर नागरिक पर करीब 75,000 रुपए का कर्ज है। पश्चिम बंगाल की आर्थिक बदहाली एक दिन में नहीं हुई। पहले लेफ्ट और उसके बाद टीएमसी की सरकार में जो हालात रहे, उससे पश्चिम बंगाल आर्थिक बदहाली के गड्ढे में गिरता गया। मित्रों, समझिए, 1960-1961 में पश्चिम बंगाल प्रति व्यक्ति आय में देश में तीसरे नंबर पर था। सोचिए, आज 21वें नंबर पर है। 2023-24 में तो ओडिशा और असम जैसे राज्य पश्चिम बंगाल से आगे निकल गए थे। राष्ट्रीय जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी 1990-91 के दौरान 6.8% थी। 2021-22 में यह घटकर 5.8% रह गई। इसकी वजह थी पश्चिम बंगाल में उद्योग धंधों का बंद होना और नया निवेश नहीं होना। सिंगूर और नंदीग्राम में हुए आंदोलन के बाद पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ, उद्योग नहीं लगे। टीएमसी के शासन में 2025 तक पश्चिम बंगाल से 6,688 कंपनियां निकल गईं। इनमें 448 लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं। कई हजार छोटे बड़े उद्योग भी बंद हुए। एफडीआई और घरेलू निवेश के मामले में पश्चिम बंगाल कभी टॉप 5 प्रदेशों में नहीं रहा। हमेशा पश्चिम बंगाल 9 से 14वें नंबर के बीच रहा। 2024 की रैंकिंग के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पश्चिम बंगाल 11वें नंबर पर था।